जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी, बात क्या करना है, आज मैं अक्षय तृतीया की पूरी पूजा विधि करके आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, अक्षय तृतीया की पूजा विधि में बहुत सारी सामग्रियाँ जो है वो नहीं लगती हैं, बहुत सामान्य पूजा विधि होती है। बहुत सारा प्रश्न, इतना प्रश्न आ रहा था कि मैं ये सुबह का समय है और सुबह में ही मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। लगभग 5 बजे का ये समय है और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो कुछ सामग्रियाँ जो है वो नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं रात से ही कि दीदी आप करके दिखाइए, अक्षय तृतीया की पूजा बहुत जटिल बता रहे हैं लोग। तो देखिए, कोई जटिल नहीं है, बहुत साधारण विधि है। किस तरह करनी है तो सब कुछ मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्वप्रथम एक चौकी रख लीजिए और ध्यान रखिएगा, इस बार माँ लक्ष्मी की फ़ोटो नारायण के साथ होनी चाहिए। तो बस साधारण एक चौकी और नारायण की फ़ोटो माँ लक्ष्मी के साथ रख लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूज मत होइए, क्या करना है, कैसे करना है, एकदम शास्त्रीय विधि से बता रही हूँ। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आसान विधि से कर डालिएगा। देखिए, गणेश जी और गौरी माँ की फ़ोटो यदि है तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो साधारण विधि से एक सुपारी ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा मौली धागा लपेट के, और देखिए जैसे मैं बना रही हूँ, बना के रखी थी, तो एक पत्ते पे गणेश जी और गौरी को विराजित कर दीजिए। पत्ते पे भी कर सकते हैं, चावल पे भी कर सकते हैं, इस तरह करके विराजित कर दीजिए। उसके बाद एक कलश ले लीजिए। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं और तांबे पीतल का ले सकते हैं। वैसे अक्षय तृतीया में मिट्टी का पात्र ले तो ज़्यादा उचित होगा। तो ये ले लीजिए और इस पर स्वास्तिक वगैरह बना दीजिए। अच्छा, कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि इसके बाद इस कलश का करें क्या। तो इसको आप अपने घर में पानी रखने के यूज़ में ला सकते हैं, या फिर अच्छा तो यही होगा इसको किसी को दान दिया जाए। लेकिन इस पर टीका वगैरह लगा हुआ होता है और इसको कोई दान लेना अब उतना पसंद नहीं करता, आप तो जानते हैं, क्योंकि इसको पूजा भी हुआ होता है। तो यदि कोई लेना चाहे, आपके आसपास कोई ये घड़ा लेना चाहे छोटा बड़ा, तो आप दान दे दीजिए, नहीं तो खुद के प्रयोग में भी ला सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दान नहीं ले रहा है तो खुद के प्रयोग में लाइए। उसके बाद कलश को कंठ तक जल से भर दीजिए। भरने के बाद जो है कलश, ये इसमें सुपारी सिक्का वगैरह डालना है। उसके पहले मौली ले लीजिए, कलश के कंठ में लगा लीजिए, सिक्का सुपारी कलश में डाल दीजिए। उसके बाद आम का पल्लो, अशोक का पल्लो, जो भी मिलता है ले लीजिए, और चावल नहीं बल्कि गेहूं का पूर्ण पात्र आप इस कलश के ऊपर रखेंगे। उसके बाद दीप कलश रखेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कलश पे क्या रखें। अरे एकदम साधारण पूजा विधि है, कोई टेंशन न लीजिए, एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आचमन कर लीजिए, दाहिने हाथ में जल ले लीजिए बाएं हाथ से, और उसके बाद केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः बोलकर आप आचमन कर लीजिए। आचमन मतलब शरीर का शुद्धिकरण होता है, कहा जाता है नारायण के नाम के स्मरण से ही शरीर शुद्ध हो जाता है। उसके बाद हाथ में जल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, भगवान का आह्वान करिए। आह्वान करने के बाद आप भगवान विष्णु सबसे पहले गणेश जी गौरी जी को स्नान कराएं, फिर कलश को स्नान कराएं। जैसे फूल से मैं छिड़क के स्नान करा रही हूँ वैसे करा लीजिए। यदि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की मूर्ति है तो आप इन मूर्तियों को क्या करें कि स्नान आप किसी कटोरे में रखकर साधारण जल से या फिर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद धूप दीप चंदन, यानी कि जो चंदन है, रोली है, अक्षत है, सब कुछ चढ़ा दीजिएगा। भगवान विष्णु को बस चावल का अक्षत नहीं चढ़ेगा, बाकी गौरी जी गणेश जी को चढ़ेगा, माता लक्ष्मी को भी चढ़ेगा। तो सबको पहले तिलक कर लीजिए। आज जो है चंदन जरूर लगाइएगा, भगवान विष्णु को कहा जाता है चंदन लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लाल पुष्प है तो कलश के पास जो है आप दीप जो जलाए हैं वहाँ पे समर्पित कर दीजिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प यदि हैं तो वो समर्पित कर दीजिए, और माता लक्ष्मी को लाल रंग के गुलाब, गुड़हल, कुछ भी जो भी मिल पा रहा है वो आप समर्पित करिए। भगवान गणेश जी को पीले पुष्प समर्पित करिए, विष्णु जी को पीले पुष्प समर्पित करिए। एकदम बेसिक पूजा विधि है, इतना आप ज़रूर करिए, हर घर में ये पूजा ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद अक्षत समर्पित ज़रूर करिएगा। अक्षत ज़रूरी है समर्पित करना, परंतु भगवान विष्णु को चने की दाल का अक्षत समर्पित किया जाता है, तो ये भी आप एक कटोरी में करके समर्पित करिएगा। आज इसका दान भी ज़रूर किया जाता है। उसके बाद जो भोग प्रसाद व्यवस्था है वो लगा दीजिए, यानी कि जो भी खोए की मिठाई लगा सकते हैं। सबसे अच्छा यही होता है कि आप गर्मियों के जो फल मिल सके आपको, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरे, ये सब ज़रूर होता है पूजा में। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सब आप भगवान विष्णु को सबसे पहले गणेश जी, कलश जी, उसके बाद लक्ष्मी नारायण को इसका भोग समर्पित करिए। बाद में इस भोग को परिवार में बांट दीजिए। कलश का मैंने बता ही दिया। कलश के ऊपर जो गेहूँ रखा है
आप उसको पक्षियों को डाल दें। तो तरबूज खरबूज जो भी है उसका भोग लगाने के बाद आप खुद भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन सामग्रियों में से दान भी ज़रूर किया जाता है। तो आज दान भी आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद आप कलश पे 5 बार बिंदिया लगाकर इन कलश की पूजा करिए, क्योंकि कलश में ही समस्त देवी देवता निहित होते हैं। उसके बाद अब आप चाहें, सामान्य सी पूजा विधि हो चुकी है, लक्ष्मी माँ के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। एक पोटली का निर्माण कर रही हूँ, जिसको आप जो भी नाम दे लें, सब मिलाकर वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। लक्ष्मी प्राप्ति यानी कर्जे दूर होंगे। आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का एक सीधा सा उद्देश्य होता है, उसी से कर्जे दूर होते हैं। तो उसका भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है। देखिए, होता तो कई सालों से था, लेकिन जो हमारे रिलेटिव थे, रिलेटिव का मतलब कि जो अपने आस पड़ोस में है लोग, वो लोग लेते थे और बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रभावशाली ये पोटली बनती है। और बन के आने के बाद समझिए कि मतलब घर में एक महीने नहीं बीता कि उसकी ऊर्जा आप देखने को मिलती है। तो उस पोटली का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि पोटली हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो अक्षय तृतीया पे हमारे यहाँ उस पोटली को अभिमंत्रित किया जाता है। देखिए, आपसे बिल्कुल सत्य बोलूँगी, एक भी बात झूठ नहीं बोलेंगी। हमारे यहाँ जो पोटली के डिब्बा होता है उसका पूजा भी चलता है 5 दिन पहले से। और मैं ही नहीं, मुझसे भी जो श्रेष्ठ मतलब मेरे गुरु कह लीजिए, मेरे बड़े कह लीजिए, वो लोग भी इस पूजा में शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये पोटली रखी जाती है। हमारे जो देखिए, सोशल मीडिया के अलावा भी सबकी एक दुनिया होती है। तो जो लोग हमको सोशल मीडिया के अलावा जानते हैं, सभी को वो पोटली चाहिए होती है। तो उस पोटली का निर्माण होता है। तो आप लोगों में से जो जिस किसी को चाहिए, वो मेरा नंबर है, उस नंबर मैं अक्सर बताती हूँ, जिस पे आप कुंडली वगैरह दिखाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क कर उस पोटली को मंगा लीजिए। ये तो मैं जानती हूँ, बस एक बार मंगाने की देन है। एक बार मंगा ली, उसके बाद आप उसका चमत्कार खुद भूल नहीं पाएंगे। इतनी प्रभावशाली और चमत्कारी है वो पोटली। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए, उस पोटली पे थोड़ी बहुत लागत मूल्य भी रखी गई है। ये मत समझिएगा क्योंकि उस पोटली की कीमत है। मैं मानती हूँ उस पोटली अनमोल पोटली है, जीवन बदलने वाली चमत्कारी रूप से वो पोटली है। एक बार जो मंगवा लेता है ना, विश्वास मानिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सभी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, ये तो आप तभी जानेंगे जब उस पोटली का लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखिए, लागत मूल्य रखी गई है, क्योंकि सामग्रियां लाना और उनको जो है आप तक पहुंचाना। तो वैसे तो यूट्यूब पे ही 5-5 हज़ार से ऊपर की पोटलियां बेची गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लागत मूल्य रखकर इसलिए बनाए गए हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, सबसे ऊपर परमात्मा की शक्ति होती है। सिर्फ अपने बारे में न सोचकर उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जो सामान्य चीज़ों को खरीद नहीं सकते। तो ये चीज़ें रखकर उस पोटली का निर्माण किया जा रहा है। आप इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो नंबरों पर संपर्क करके आप उस पोटली के लिए ऑर्डर दे दें। उसके बाद करना यह है कि आपको अक्षय तृतीया के बाद, अक्षय तृतीया तक तो हम लोग उस पोटली की पूजा करेंगे। उसमें एक यंत्र भी होगा, तो एक यंत्र जो अभिमंत्रित होगा पूरी तरह से, तभी तो वो कारगर होगा। उसके बाद उस पोटली को जब आपके यहाँ पहुँचेगी, तो बस उसको जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं रख दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रतिदिन शाम को धूप दीप जो भी आप अपने घर में दिया वगैरह घुमाते हो, उस पोटली के पास भी घुमाते रहिए। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी इच्छा है तो आप उन नंबरों पे, और हाँ, मेरा भी पहली बार है सोशल मीडिया पे इस तरह का मतलब पोटली ने, तो हो सकता है कि मैं उतना कर नहीं पाऊँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अपनी व्यवस्था, और हो सकता है कि ये कम भी हो जाए, क्योंकि मतलब मेरा भी पहली बार है, तो इसलिए मैं बहुत कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रही हूँ कि हर व्यक्ति को हर मतलब वो चीज़ उपलब्ध हो पाएगी।